स्पाइडरमैन को लगा था कि वेनम सिम्बायोट हमेशा के लिए चला गया, लेकिन वो गलत था। सब कुछ आवाज़ों से शुरू हुआ। पहले पीटर को सिर्फ हल्की हल्की विस्पर सुनाई देती थी। तुम्हें मेरी जरूरत है मियाँ, बिना तुम कमजोर हो। पीटर ने इन आवाज़ों को इग्नोर करने की बहुत कोशिश की। उसने खुद को बिजी रखना शुरू कर दिया। दिन में क्राइम फाइट करता, रात में खुद को ताक कर सोने की कोशिश करता, लेकिन हर रात वो आवाज़ और ज़्यादा लाउड होती गई। कभी दीवार के पीछे से, कभी अंधेरे कमरे से, कभी उसके अपने दिमाग के अंदर से। पीटर धीरे धीरे डरने लगा था। एक बारिश भरी रात में पीटर अचानक नींद से उठ गया। उसका सांस तेज चल रहा था। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। तब उसने देखा, काला लिक्विड उसके हाथ पर धीरे धीरे क्रॉल कर रहा था। उसकी फिंगर्स पर ब्लैक सिम्बायोट मूव कर रहा था, जिंदा, सांस लेता हुआ। पीटर की आंखें खुल गई। नहीं, ये मुमकिन नहीं। सिम्बायोट वापस आ चुका था। पीटर पैनिक में उससे हटाने लगा। उसने हाथ दीवार पर मारा। उसने उससे खींचने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो छोड़ने को तैयार नहीं था। काला लिक्विड उसके हाथ से होता हुआ उसके चेस्ट तक फैलने लगा। सूट धीरे धीरे उसके पूरे बॉडी को कवर करने लगा। उसका हार्ट बीट फास्ट होने लगा। उसकी मसल्स टाइट होने लगी। उसकी आंखों में गुस्सा भरने लगा। और अंदर कहीं वेनम मुस्कुरा रहा था। हम वापस आ गए, पीटर चीखा। गेट आउट ऑफ माई हेड। लेकिन आवाज सिर्फ हंसने लगी। अगली सुबह न्यूयॉर्क में क्राइम अचानक कम हो गया। क्रिमिनल्स गायब होने लगे। गैंग हाइडआउट्स रात भर में डिस्ट्रॉय हो गए। पुलिस को सिर्फ वेब्स और टूटी हुई वॉल्स मिलती थी। लोग स्पाइडरमैन को मॉन्स्टर कहने लगे। न्यूज चैनल्स उसकी वीडियोस दिखा रहे थे। स्पाइडरमैन हैज चेंज्ड। इज ही बिकमिंग डेंजरस? लेकिन पीटर को फर्क नहीं पड़ रहा था। सिम्बायोट ने उससे ज्यादा पावरफुल बना दिया था, ज्यादा फास्ट, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा डेंजरस। और जिंदगी में पहली बार कोई उसे हर्ट नहीं कर सकता था। ना बुलेट्स, ना एक्सप्लोजन्स, ना फियर, लेकिन उसके अंदर की डार्कनेस बाती जा रही थी। एक रात पीटर रूफटॉप पर खड़ा शहर को देख रहा था। बारिश उसके ब्लैक सूट पर गिर रही थी। तब उसने नीचे अली में एक चोर को भागते देखा। वो एक औरत का पर्स छीन कर भाग रहा था। नॉर्मली स्पाइडरमैन उससे रोकता और पुलिस को कॉल करता, लेकिन वेनम ने धीरे से कहा, उससे सजा दो। पीटर की आंखें धीरे धीरे वाइट ग्लो करने लगी। वो नीचे जंप किया। चोर कुछ समझ पाता इससे पहले पीटर ने उससे दीवार पर फेंक दिया। क्रैश! चोर डर के मारे चीखने लगा, प्लीज मुझे मत मारो। पीटर का हाथ उसके कॉलर पर टाइट होता गया। वेनम हंस रहा था, वो डिजर्व करता है। पीटर गुस्से में ऑलमोस्ट कंट्रोल खो चुका था, लेकिन अचानक उसने अपने हाथों की तरफ देखा। मैं क्या बन रहा हूँ? लेकिन आवाज ने जवाब दिया, कुछ ज्यादा पावरफुल। पीटर धीरे से पीछे हटा। चोर तुरंत भाग गया, लेकिन पीटर के अंदर फियर बढ़ता जा रहा था। दिन गुजरते गए। पीटर ने अपने दोस्तों से बात करना बैन कर दिया। उसने कॉल्स उठाना बैन कर दिया। अंत में तक उससे कंसर्न होने लगी। एमजे उससे मिलने आए, लेकिन जैसे हाय उसने पीटर को देखा, वो डर गई। ब्लैक सिम्बायोट उसके नेक पर मूव कर रहा था। उसकी आंखें अजीब लग रही थी। पीटर, तुम ठीक हो? पीटर ने धीरे से जवाब दिया, मैं पहले से बेटर हूँ। लेकिन उसकी आवाज नॉर्मल नहीं थी। उसमें वेनम की ग्राउल मिक्स हो चुकी थी। एमजे धीरे से पीछे हटी। इस रात पीटर अकेला रूफटॉप पर बैठा रहा। पूरा शहर नीचे चमक रहा था, लेकिन उसके अंदर सिर्फ डार्कनेस थी। अब शहर स्पाइडरमैन को हीरो नहीं समझता था। अब वो उससे फियर करता था। फिर एक रात आयरन मैन आया। उसका सूट डार्क स्काई में लैंड हुआ। यू नीड हेल्प, पीटर। पीटर धीरे से पीछे हटा। मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। आयरन मैन ने काले सूट को पीटर के बॉडी पर मूव करते देखा। नहीं, तुम नहीं कर सकते। पीटर गुस्से में आया, तुम समझते नहीं हो। आयरन मैन ने सीरियस टोन में कहा, वो चीज तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रही है। अचानक सिम्बायोट वायलेंट होने लगा। मैसिव ब्लैक टेंड्रिल्स पीटर के बॉडी से बाहर निकले। कार्स हवा में उड़ने लगी। विंडोज टूट गई। उसकी आवाज और डीप हो गई और ज्यादा डेंजरस। अब हम कमजोर नहीं रहे। आयरन मैन फाइट के लिए रेडी हुआ, लेकिन वेनम स्पाइडरमैन ने पहले अटैक कर दिया। बूम! आयरन मैन बिल्डिंग में क्रैश कर गया। संके केओस में बादल गई। कार्स उलट गई। बिल्डिंग्स क्रैक होने लगी। लोग चीखते हुए भागने लगे।
पीटर धीरे धीरे खुद को खो रहा था अपने माइंड के अंदर। वो अब भी वेनम की आवाज सुन सकता था। उन्होंने तुम्हें धोखा दिया, वो तुमसे डरते थे, वो कभी तुम्हारी फैमिली नहीं था, लेकिन हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। पीटर जोर से चीखा। एक सेकंड के लिए उसकी ह्यूमन साइड ने फाइट बैक किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेन मॉन्स्टर नहीं हुआ, लेकिन वेनम सिर्फ हंस पा रहा। अब तुम सिर्फ पीटर पाकर नहीं रहे, अब तुम हम हो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। काला सिम्बायोट उसके चेहरे को पूरी तरह कवर कर गया। उसका बॉडी और बाका और डेंजरस लगने लगा। वाइट ग्लोइंग आइज धीरे से खुल गई। शार्प टीथ डार्कनेस में चमकने लगे। और स्पाइडरमैन हमेशा के लिए गायब हो गया। अब सिर्फ वेनम बाकी था।